नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्सस कंपनी के नए लॉन्च हुए सोलर पीसीयू के बारे में। दोस्तों यह पीसीयू जो है वो 2 kVA का है और इस वीडियो में हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे और इसकी लोड कैपेसिटी और इसके सोलर पैनल कैपेसिटी और इसके प्राइस वगैरह की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इसके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और नॉर्मल जो हमारे मार्केट में जो सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू चल रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस ये सोलर पीसीयू जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इस पीसीयू के फीचर्स और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में। तो यदि आप अपने घर में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिसके बाद में आप ये कहेंगे कि हमें यही सोलर पीसीयू वो लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह पीसीयू 2 kVA का है, तो इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा यदि आपको 1400 वाट तक का लोड चलाना है तो आपके लिए ये पीसीयू बेस्ट है, क्योंकि किसी भी इन्वर्टर या फिर पीसीयू को उसकी मैक्सिमम लोड एफिशिएंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। इससे आपका इन्वर्टर जो है वो जल जाएगा या फिर खराब होने की संभावना रहती है। इसके ऊपर आप 1400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। यह इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर यदि आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहें तो 2 बैटरी लगा सकते हैं, या फिर यदि आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं 24 वोल्ट की किसी भी कंपनी की, या फिर यदि आप नेक्सस की लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। यह इन्वर्टर 2 किलोवाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यह इन्वर्टर PWM टाइप का है और इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी करंट रेटिंग 50 एम्पियर दी गई है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको AVR सिस्टम मिलता है, यानी कि स्टेबलाइजर सिस्टम मिलता है, जिससे आपके घर की जो वोल्टेज आ रही है उससे 30% ज्यादा ये आपके घर की वोल्टेज को बढ़ा देता है। मान लीजिए दोस्तों आपके घर में लाइट की वोल्टेज जो है वो काफी ज्यादा कम रहती है, मान लीजिए 100 या फिर 150 वोल्ट तक रहती है, तो 30% तक आपके घर की पावर को ये इन्वर्टर जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी बैटरी की चार्जिंग एम्पियर भी इससे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी बैटरी कितने एम्पियर चार्ज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने लिथियम बैटरी लगाई है या फिर लेड एसिड बैटरी लगाई है, तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितने भी एम्पियर आप चाहें उतने सिलेक्ट आप कर सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल जो है वो पैरेलली कनेक्ट करके लगा सकते हैं। सीरीज में कनेक्ट करके आप इस इन्वर्टर के पैनल नहीं लगा सकते हैं, आप इसमें पैरेलल कनेक्ट करके सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्टर देखने में छोटा सा है। इसके बैक पैनल पर आपको एक MCB देखने को मिलेगी और इसमें आपको लाइट इन और आउट के लिए टर्मिनल देखने को मिलते हैं, सोलर पैनल के टर्मिनल आपको देखने को मिलते हैं और बैटरी के लिए आपको इसमें वायर दिए गए हैं। इसके बैक साइड में ही दोस्तों आपको एक फैन दिया गया है जो कि आपके इन्वर्टर को ठंडा रखने का काम करता है। और इसके फ्रंट में दोस्तों आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलती है जिस पर आपकी सारी डिटेल सामने आएंगी कि आपके पैनल से कितनी लाइट आ रही है, आपके पैनल से कितने एम्पियर करंट आ रहे हैं और बैटरी कितने वोल्ट है। ये सारी डिटेल आपके इस इन्वर्टर की जो डिस्प्ले है उसके ऊपर दिखाई देगी। और डिस्प्ले के नीचे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं जिससे आप अपने चार्जिंग एम्पियर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑटो मोड वगैरह, UPS मोड वगैरह, ये काफी सारी सेटिंग आप इस पीसीयू के अंदर कर सकते हैं। इसके फ्रंट में आपको एक इन्वर्टर ऑन ऑफ का स्विच भी दिया गया है। तो अभी दोस्तों हम इसको आपको लिथियम बैटरी के साथ में टेस्ट करवाएंगे कि ये कैसे काम करता है। तो यदि आप इस इन्वर्टर के ऊपर लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। तो ये 24 वोल्ट की और 100 AH की लिथियम बैटरी है और ये नेक्सस कंपनी की ही है। नेक्सस कंपनी की लिथियम बैटरी के ऊपर मैंने काफ़ी सारी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और इनकी बैटरी, लिथियम बैटरी जो है वो खरीद सकते हैं। अभी ये कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दिए हमने इस पीसीयू के वायर, और अभी इसके बैक साइड में एक MCB दी गई है जिसको ऑन करने के बाद ये इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये वायर जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हम इसकी MCB को जो ऑन करेंगे और फिर आप देखेंगे इसकी डिटेल वगैरह जो डिस्प्ले के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये MCB हमने ऑन कर दी है। अभी इन्वर्टर जो है वो हमारा ऑफ ही है, तो आप देख सकते हैं अभी ये हमारा पीसीयू जो है वो भी हमने ऑन कर दिया है। हमारी LED जो है वो ऑन हो चुकी है। अभी इस LED के अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव का है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको चार्जिंग एम्पियर, वोल्टेज, मोड, सोलर मोड, ग्रिड मोड, ये सारी डिटेल आपको इस LCD डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है। बैटरी चार्जिंग स्टेटस, डिस्चार्जिंग स्टेटस, वो भी सारी आप देख सकते हैं। और ये इन्वर्टर का मॉडल नंबर भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। सोलर पैनल के एम्पियर और वोल्टेज भी आपको दिखाई देंगे। ग्रिड वोल्टेज, चार्जिंग एम्पियर भी आपको दिखाई देगी। सारी डिटेल आपको इस LCD डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी। तो अभी दोस्तों यदि हम बात करें कि इस पीसीयू के ऊपर आप कितना लोड चला सकते हैं,
तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये पीसीयू 2 kVA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन सेफ साइड रखकर आप चलाएंगे तो इसके ऊपर आप 1400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। अभी दोस्तों हमारा 1400 वाट के अंदर बहुत सारा लोड हमारे घर का आ जाता है, जैसे कि एक हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है, एक फ्रिज आ जाता है, कूलर आ जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा हाफ HP का वाटर पंप है वो भी आ जाता है, सीलिंग फैन आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है और टीवी, होम थिएटर, ये सारा लोड हमारे घर का अगर आप एक साथ भी चलाएंगे तो 1400 वाट तक के अराउंड में नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा एक हाफ HP का वाटर पंप जो है वो 300 या फिर 350 के अराउंड ही पावर कंजप्शन करता है। इसके अलावा हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो एक सीलिंग फैन अप्रोक्स 70 से 75 वोल्ट के करीब लाइट कंजप्शन करता है। हमारे जो LED घर में बल्ब होते हैं वो 10 या फिर 15 वाट के होते हैं और हमारे घर की जो वॉशिंग मशीन होती है वो 700-800 वाट तक की पावर कंजप्शन करता है। तो यदि आप एक वाटर पंप और वॉशिंग मशीन यदि साथ में चलाएंगे तो भी इसके साथ में आप 1-2 लोड और चला सकते हैं, जैसे कि टीवी या फिर कंप्यूटर और 1-2 सीलिंग फैन और 1-2 LED लाइट। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आप 1400 वाट तक का लोड चला सकते हैं एक साथ में यदि आप चलाना चाहें तो। ठीक है दोस्तों, और यदि आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, फ्रिज वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो हमारा फ्रिज कुछ इस तरह से काम करता है, जब तक हमारा फ्रिज पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है, यानी पूरी तरह से चिल्ड नहीं होता है अंदर से, तब तक ही वो पावर कंजप्शन करता है। एक बार हमारा फ्रिज जो वो अंदर से पूरा कूलिंग हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है, उसके बाद में वो 200 या फिर 300 वाट या फिर 100-150 वाट ही पावर कंजप्शन करता है, क्योंकि उसको फिर से पूरा अंदर का स्ट्रक्चर जो वो ठंडा होने की जरूरत नहीं होती है। एक बार कूलिंग होने के बाद बस वो उसी कूलिंग को मेंटेन करके रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें साथ में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अपना वाटर पंप, टीवी, ये लोड आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका घर का लोड 1.5 किलोवाट तक का है तो आपके लिए ये पीसीयू बेस्ट है। ये 2 kVA का लिथियम पीसीयू आप अपने घर में इंस्टॉल करवाकर और 2 किलोवाट के सोलर पैनल इसके ऊपर लगवाकर अपने घर के बिजली बिल को भी आप कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपके एरिया में धूप ठीक ठाक रहती है तो आप इसके ऊपर 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और दिन के समय में सारा लोड अपना आप सोलर पीसीयू के ऊपर चला सकते हैं और सोलर पैनल से चला सकते हैं। अभी आपको रात के समय में यदि एक कूलर, 1-2 सीलिंग फैन चलाने हैं तो आप पूरी रात अपनी इस लिथियम बैटरी के ऊपर इतना लोड आराम से चला सकते हैं। यदि आपको रात के समय में 2 किलोवाट से ज्यादा लोड चलाना है या फिर 2 किलोवाट या फिर 1.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो फिर आपको रात के समय में ग्रिड यानी हमारे घर की मेन सप्लाई जो होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। यदि आपको रात के समय में भी 500-700 वाट तक का लोड चलाना है तो आप रात के समय के लिए भी बैटरी बैकअप का यूज कर सकते हैं, रात में भी आपको ग्रिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कभी कभार मौसम खराब है, तेज तूफान, आंधी तूफान का समय है, उस समय आप अपने इन्वर्टर को चार्ज कर सकते हैं ग्रिड से, क्योंकि उस समय हमारे धूप जो वो नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है यदि आपको 1400 वाट तक का यानी 1.5 किलोवाट के करीब लोड चलाना है तो आपके लिए ये पीसीयू बेस्ट है। यदि बात करें इसकी प्राइस की तो नेक्सस का जो अभी लेटेस्ट प्राइस है वो इस पीसीयू का है 16,000 रुपए के अराउंड। यदि आप यह पीसीयू खरीदना चाहते हैं तो नेक्सस की ऑफिशियल वेबसाइट से इनके डीलर वगैरह से कॉन्टैक्ट करके आप इस पीसीयू के प्राइस को जान सकते हैं, या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनकी कंपनी का और इनकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इनकी कंपनी को डायरेक्ट कॉल करके इस पीसीयू के बारे में और ज्यादा डिटेल ले सकते हैं या फिर इसका लेटेस्ट प्राइस पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लिथियम बैटरी के प्राइस भी आप पूछ सकते हैं और सोलर पैनल के प्राइस भी आप पूछ सकते हैं। तो यदि आप कंप्लीट नेक्सस का ही सोलर सिस्टम लगवाना चाहें तो वो आपके लिए और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इस पीसीयू का जो प्राइस है वो 16,000 रुपए दिया गया है। तो यदि दोस्तों वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।